फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो। एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ टेनी की बदसलूकी को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन टेनी की कुर्सी बरकरार है। 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अजय मिश्रा टेनी कहाँ है, क्यों चुप है, बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एबीपी चैनल अब मोदी जी के विरोध में खड़ा हो गया है क्या? क्योंकि चैनल पर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर जितनी तेजी से, जितने धड़ल्ले से रिपोर्ट की जा रही है दोस्तों, स्टोरी की जा रही है, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमने देखा तो हम भी दंग रह गए। दोस्तों, शायद विपक्ष जिस तरीके से टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, एबीपी न्यूज उस मांग को और ज्यादा मजबूत बनाने की जुगत में जुटा है इस वक्त। इस खबर में आपको दिखाएंगे कि एबीपी का एक एक एंकरनिया किस कदर अजय मिश्रा टेनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वो भी तब जब मोदी जी और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल टेनी को निकालना ही नहीं चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, एबीपी न्यूज जिनके एंकर्स रोमाना खान, सुमित अवस्थी और मैडम रूबिका लियाकत, ये कुछ एंकर्स हैं जो फेमस हैं काफी, इनके चेहरे हमेशा दिखाई देते हैं, गोदी मीडिया में शुमार हैं। इन सबके सहित सबके सब लाइन पर आ गए हैं। जिस मंत्री को निकालने के लिए मोदी जी से लेकर पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल तक तैयार नहीं है, विपक्ष के काफी बोलने पर भी, उसे निकालने के लिए एबीपी न्यूज के इन एंकर सहित पूरे चैनल ने शायद मोर्चा खोल लिया है। आपको हम एक एक करके सबूत दिखाएंगे कि किस तरीके से एबीपी ने धड़ाधड़ स्टोरी किया दोस्तों, कि भाई टेनी का इस्तीफा कब होगा, बीजेपी चुप क्यों है, इनके मुंह पर टेप क्यों चिपक गई है, ये खामोश क्यों है, सन्नाटा क्यों है। ये जानकर इतनी हैरानी हुई है दोस्तों कि एबीपी और बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ स्टोरी कर रहा है, ये तो बिल्कुल हैरानी वाली बात हो गई। मतलब सूरज कहां से निकला है भाई? या ये मानने की हम गलती कर लें कि भाई एबीपी न्यूज के एंकरनियों का जमीर जाग उठा है अचानक से, वो भी तब जब एबीपी के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई, तब इनका जमीर जाग उठा, तब जाकर ये जागे हैं। कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे अभी तक। काश ये जमीर पहले जागा होता तो एबीपी का नाम गोदी मीडिया में शुमार ना होता। खैर दोस्तों, अब एक एक करके आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा। हम आपको एबीपी का बीजेपी के खिलाफ खोले गए मोर्चे का एक एक नजारा दिखाते हैं, एक एक थंबनेल दिखाते हैं, किस तरीके से इनकी स्टोरीज जा रही है। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर एबीपी की पहली स्टोरी का थंबनेल दिखाने दोस्तों। लिखा है, सवालों पर क्यों भड़के मंत्री जी। दूसरा थंबनेल देखिए आपकी स्क्रीन पर, लिखा है, क्या मंत्री टेनी की कुर्सी जाएगी। तीसरा थंबनेल, टेनी जरूरी या मजबूरी। चौथा थंबनेल, टेनी का टाइम खत्म। पांचवा थंबनेल, 100 घंटे बाद भी टेनी पर बीजेपी में सन्नाटा क्यों। इसके बाद थंबनेल देखिए, लिखा है, टेनी को बचाकर किसे खुश कर रही है बीजेपी। तो मोदी मंत्रिमंडल के एक लौते ब्राह्मण चेहरे जिसको बीजेपी योगी जी के मशक्कत के बाद भी नहीं निकाल रही है, उन अजय मिश्रा टेनी को निकालने के लिए एबीपी जोर लगा रहा है, पूरी जी जान से जुटा हुआ है। और वजह है अजय मिश्रा टेनी की पत्रकारों के साथ बदसलूकी। जिन पत्रकारों में मुख्य तौर पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा टेनी ने बदतमीजी की थी, बहुत ही बुरी तरीके का सलूक किया था, गाली गलौज की थी, यहां तक कि पत्रकारों को मारने के लिए वो दौड़े थे, उस पर एबीपी न्यूज बिफर पड़ा है, ऐसा लग रहा है। और उसने अब बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जैसा अभी तक दिखाया आपको। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये एबीपी न्यूज के लिए खतरा है या फिर ये बीजेपी की मोदी सरकार के लिए खतरा है, क्योंकि एक बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल मोदी सरकार के खिलाफ गया तो मोदी सरकार खतरे में, और अगर एबीपी न्यूज ने ये मोर्चा जारी रखा तो ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। एबीपी न्यूज के लिए भी एक तरीके से खतरे की घंटी है। भाई, गोदी मीडिया में से एक चैनल तो बागी हो गया ना, समझिए इस बात को दोस्तों। आपको अभी तो हमने स्टोरी के थंबनेल दिखाए हैं कि किस तरीके से क्या हुआ है, कैसे स्टोरीज डाली जा रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एबीपी न्यूज के एंकरनियों के सुर बदल गए हैं, एक झटके में सुर बदल गए हैं।
अब सबूत के तौर पर आपको एबीपी पर की जा रही दूसरी स्टोरीज भी बता देते हैं। टेनी के खिलाफ ही स्टोरीज की जा रही हैं। सुमित अवस्थी की बात करेंगे तो वो तो बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ एक के बाद एक स्टोरी कर रहे हैं। उन्होंने टेनी के इस्तीफे को लेकर जो स्टोरी की है दोस्तों, आपको वीडियो पहले हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ये वीडियो देखिए आप। 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अजय मिश्रा टेनी कहां है, क्यों चुप है, बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, इसी खबर को आज की जो हमने वोटिंग आपसे मंगाई है उसमें पहली खबर दरअसल यही निकलकर सामने आई है। जी, तो सुमित अवस्थी पूछ रहे हैं कि 100 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक बीजेपी टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। ये इसका जवाब जानते होंगे शायद, लेकिन बोल नहीं पा रहे। एबीपी न्यूज ने अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोला है कि बाकायदा उनके इस्तीफे को लेकर परसेंटेज दिखाया जा रहा है। और सुमित अवस्थी ने भी अपने शो में वही किया कि भाई अजय मिश्रा टेनी पर बीजेपी क्यों खामोश है, नैतिकता के आधार पर ही सही, लेकिन टेनी को बर्खास्त करा जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं एबीपी न्यूज के द्वारा। सुमित अवस्थी के बाद वो एंकर जिनसे मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ किसी भी खबर दिखाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती दोस्तों, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, रूबिका लियाकत जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर शो कर रही हैं। आपको उनके रुख की भी वीडियो एक बार दिखा देते हैं ताकि आप भी थोड़े दंग रह जाए। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री अजय मिश्रा के उस समीकरण का परीक्षण करना है जिससे उनकी कुर्सी किसी भी कड़ी कार्रवाई से महफूज दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ टेनी की बदसलूकी को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन टेनी की कुर्सी बरकरार है। जी, तो रूबिका लियाकत भी अब सवाल कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगा जानकर। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है दोस्तों। रूबिका जी जिनको बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ एक शब्द सुनना, बोलना तक पसंद नहीं है, वो सवाल पूछ रही हैं। भाई ऐसे कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल इतिहास बदल दिया ना रूबिका जी ने। दोस्तों रूबिका लियाकत को भी ठेस पहुंची है शायद कि अजय मिश्रा टेनी ने उनके रिपोर्टर के साथ जो सलूक किया वो वाकई काफी शर्मनाक था और उस पर सवाल उठना चाहिए। हालांकि ये जो उनको एक तरीके से एहसास हुआ है, ये पहले हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अब मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एबीपी के उस स्थानीय पत्रकार के साथ उनके चैनल ने कुछ तो न्याय किया। मुझे जानकर खुशी हुई, वाकई दोस्तों हमें जानकर खुशी हुई। उस पत्रकार को अजय मिश्रा टेनी ने जितना जलील किया, अगर एक नैतिकता की बात करेंगे, एबीपी न्यूज की गरिमा की कद्र उन्होंने ना की होती पत्रकार ने, तो शायद अजय मिश्रा टेनी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते अगर पत्रकार अपने पे आता तो। क्योंकि पत्रकार एक पत्रकार के तौर पर उनके सामने गया है, वो एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, जिस चैनल की इज्जत उस पत्रकार के ऊपर है, सारा भार उस पत्रकार के ऊपर है। इसलिए उसने कोई हाथापाई नहीं किया। आपने वीडियो भी देखा होगा, अजय मिश्रा टेनी ने फोन छीनने की कोशिश की, बंद करने के लिए कहा, बदसलूकी की, उन्होंने शांति से फोन बंद किया, चुपचाप मंत्री जी की वो सुनते रहे ताकि चैनल की इमेज पर इंपैक्ट ना पड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी बेशर्मी पर उतारू होकर अपनी इमेज का बखान कर रहे थे कि उनकी कितनी इमेज बाकी, पहले तो गुंडे रह चुके हैं ना। एबीपी चैनल के एंकर्स इस वक्त जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं दोस्तों, वो जानकर बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी एबीपी न्यूज इसी तरीके से आवाज उठाता रहेगा, सरकार से इसी लहजे में सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि गोदी मीडिया पर ना दोस्तों विश्वास नहीं होता है। ये आज कुछ और कल कुछ और होते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।